हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक रहेगा कि क्रूड ऑयल कैसे $0 पे पहुंच गया है। क्रूड ऑयल के प्राइस के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो उनमें से पहला रीजन ये है कि अभी प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज बहुत सारे हैं और खरीदने वाले कंट्रीज कम हैं। तो आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मान लीजिए पहले 10 कुएं थे, 10 कुएं में से 20 लोगों को पानी निकालना पड़ता था और अभी 25 कुएं हो गए हैं, उसमें से आपको 20 लोगों को पानी निकालना पड़ रहा है। तो जितना पानी की आपको जरूरत है उससे ज्यादा पानी आपको मिल रहा है। सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस को फॉल होते हुए 2014 में देखे थे। तो ये 2014 से पहले बाजार काफी अच्छा था क्रूड ऑयल का। तो उसमें ना तो रिसेशन के बारे में हमको सुनने को मिला था, ना ही कुछ ऑयल प्राइसेस डाउन होने का खबर आई थी न्यूज में। तो उस टाइम हुआ क्या था, एक्चुअली अमेरिका एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर था क्रूड ऑयल के मामले में। जो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा करता था उस टाइम पे अमेरिका, उसके बाद चाइना और उसके बाद इंडिया। लेकिन 2014 में थोड़ा इक्वेशन चेंज हो गया। तो इसके पीछे मेन रीजन ये है कि अमेरिका के जो कंपनीज है, तो काफी कंपनीज ने नए नए इन्वेंशंस किए अपना क्रूड ऑयल की खुदाई करने में, निकालने के मामले में। तो स्टोन कटिंग करके बहुत नीचे से वो लोग तेल को निकाल के लाते हैं। तो ऐसा इन्वेंशन किया उन लोगों ने और सक्सेसफुल हो गए उसमें। वर्ल्ड में काफी सारी इकोनॉमी ऐसी है, जैसे रसिया हो गई, आपकी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के और भी कंट्रीज है, तो जिनकी जीडीपी का मोर देन 80% या कह सकते हैं मोर देन 75% आपका क्रूड ऑयल से आता है, कमाई आती है आपकी कंट्री में। तो 2014 में हुआ क्या था कि रसिया का पूरा जीडीपी का मेजोरिटी जो इनकम आता था तो क्रूड ऑयल बेच के लाते थे वो लोग। और तेल की गिरावटों में जब मतलब अमेरिका ने जब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो तेल की प्राइसेस में बहुत गिरावट हो गई उस टाइम पे। और रसिया की इकोनॉमी में बहुत सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि रसिया की इकोनॉमी उस टाइम पे सफर की उसके कारण। और दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे अमेरिका ने रसिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा के रखे थे क्राइमिया एनेक्सेशन के कारण। तो उसके कारण भी रसिया इकोनॉमिक के लिए बहुत सफर किए उस टाइम पे। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मिलकर रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो अभी 2019 में हुआ क्या कि रसिया ने जब ओपेक प्लस मेंबर के साथ मिलके, मतलब अदर ओपेक मेंबर्स के साथ मिलके क्रूड ऑयल के प्राइसेस को गिराना शुरू कर दिया। वो कैसे किया कि जैसे रसिया, आपको पता है कि रसिया के पास बहुत सारे भंडार है तेल के, जैसे अमेरिका के पास है उस टाइप के भंडार रसिया के पास भी है। तो आर्कटिक जो है, मतलब ऊपर रसिया के ऊपर, वहां से रसिया बहुत तेल निकालते हैं अपना। और रसिया ने बहुत बल्क में तेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। तो उसको देखते हुए सऊदी अरेबिया ने भी स्टार्ट कर दिया अपना तेल निकालना। तो तेल बहुत सारे निकलने लगे फिर से 2014 के बाद। पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे तेल मार्केट में बल्क में आ रहे हैं, बल्क में सप्लाई आ रहे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था अमेरिकन कंपनीज का। अमेरिकन कंपनीज की, जैसे अमेरिकी कंपनी जब तेल निकालते खुदाई करके तो बहुत महंगा आता है उनको, मतलब एक एक बैरल निकालने में उनका कॉस्ट मिनिमम $40 to $50 आता है उनका। और रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो क्रूड ऑयल का वार हो रहा है, मतलब दोनों साइड बोल रहे कि मतलब मेरी बात तुम मान लो, तुम मेरी बात मान लो, ऐसा जो हो रहा है तेल के प्राइस के मामले को लेके। तो उसके कारण तेल का प्राइसेस और नीचे जा रहे थे, जैसे $20 हो गए, $25, कल $15 हो गए थे, $10, फिर अभी $5। तो रसिया ने अमेरिका से कहा कि हम तेल के प्राइसेस में नेगोशिएशंस करने को रेडी है, उसका प्राइस को स्टेबल रखेंगे, उतना नहीं गिराएंगे। और लेकिन उसके बदले हमें क्या चाहिए कि हमारे ऊपर आपने जो सैंक्शंस लगाए थे 2014 में, वो सब सैंक्शंस हटा दो। तो अगर आप करेंगे तो हम बात कर सकते हैं कि तेल के प्राइसेस में और क्या हम कर सकते हैं। मतलब सऊदी अरेबिया के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐसा
इंडिकेशंस दिया कि हम रसिया के साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि पूरा जो सैंक्शन से एक ही बार में हटा देंगे सबके सब। तो अमेरिकन जो कंपनीज है, जो सेल ऑयल होते हैं आपकी, बहुत पुरानी कंपनी है वो, तो उन्होंने काफी सारे कर्जा लेके रखे हैं, मतलब बहुत सारे लोन उठा के रखे हैं। वो ड्रिलिंग का जो टेक्नोलॉजी लाया था उन्होंने, तो उस टाइम पे ये सब लोन उठाए थे। तो अभी सेल ऑयल का क्या हो रहा है कि अभी अगर $40 पर बैरल के हिसाब से वो लोग तेल निकालते, खुदाई करते, और $60 में भी वो लोग बेचेंगे मार्केट में, तो उनके पास $20 उनका मुनाफा होता है। तो अभी जबकि प्राइस आपका $15 $10 के करीब आ गया है, इससे नीचे आ गया है प्राइस, तो $40 में अगर तेल निकालते हैं ऐसे ऑयल ड्रिलिंग करके, तो उनका बहुत बड़ा लॉस है उसमें, $30 $35 उनका लॉस जा रहा है। और तो अमेरिका ने बीच में ये भी कहा था कि ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए थे, तो इंडिया जैसे कंट्रीज के ऊपर प्रेशर देने स्टार्ट किए थे कि आप हमसे तेल खरीदना स्टार्ट करो, और ईरान जैसे कंट्रीज से तेल मत खरीदो जिनका रिलेशन हमारे साथ अच्छा नहीं है, मतलब अमेरिका के साथ अच्छा नहीं है। तो अभी अभी वो क्या रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी बहुत सारा तेल निकाल के रखा है, उनके रिजर्व में बहुत सारे तेल हैं। रसिया ने भी बहुत सारे तेल निकाल रखे हैं ऑलरेडी, अमेरिका ने भी निकाल रखे हैं। अमेरिका के ऊपर जो कनाडा है, कनाडा ने भी बहुत सारे तेल निकाले। और जो कंट्रीज मेनली तेल इंपोर्ट करते हैं, इंडिया जैसे कंट्री होगी, जापान हो गए, चाइना हो गए, तो उनके पास भी अपने रिजर्वर्स होते हैं। वो क्या होता है कि जब कोई कंट्री इंपोर्टर कंट्री जैसे इंडिया जैसी कंट्री हो गई तेल खरीद के लाते हैं, तो उस तेल को कहीं संभाल के रखते हैं, कोई जगह पे संभाल के रखते हैं, उसको रिजर्व बोलते हैं। तो वो भी भरना शुरू हो गया, मतलब सबके सब भर गया, अभी रखने के लिए जगह नहीं है। तो उसको देखते हुए क्या हो रहा है कि अभी तेल खरीदने वाला कोई है नहीं, और ये तो बल्क में प्रोड्यूस करता जा रहा है सऊदी अरेबिया, रसिया, और अमेरिका के पास खुद के पास भी बहुत सारे तेल है, कनाडा के पास तेल है। तो तेल बहुत ज्यादा हो गया, जितनी जरूरत नहीं है। और सेकंड थिंग क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया चाइना जैसी कंट्री है, तो हाल ही में 2-3 साल पहले रिन्यूएबल एनर्जीज में बहुत फोकस किए, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। तो उसके कारण भी क्या हुआ कि तेल का जो इंपोर्ट होता था उससे पहले, तो तेल का इंपोर्ट में काफी गिरावट आई। तो इंडिया जैसे कंट्री चाहता है कि तेल के इंपोर्ट में गिरावट हो, क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसको बचाया जा सके। क्योंकि इंडिया में हर साल मतलब काफी पैसा, मतलब जीडीपी का काफी पैसा तेल को इंपोर्ट करने में लगा दिया जाता है, और वो पैसे अगर तेल नहीं खरीद के हमारे बाकी सेक्टर्स में लगाए, जैसे डिफेंस हो गई आपकी, दूसरा कोई भी सेक्टर वहां पे लगाए, तो इंडिया बहुत जल्दी से तरक्की कर सकता है। मीन्स $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है बाय 2025, वो पॉसिबिलिटी दिखाई देता है उसमें, अगर ऐसा पैसा सेव करके पैसा दूसरी जगह में लगाए। और एक फैक्टर आता है कि अभी अमेरिका खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है फिलहाल तेल, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि तेल प्रोड्यूस करने में हमारा जितना कॉस्ट जाएगा, मतलब $40 पर बैरल में हम लोग अगर निकालेंगे तेल, उससे अच्छा हम खरीद लेते हैं बाहर के कंट्रीज से, मतलब सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज से, कनाडा जैसे कंट्रीज से खरीद लेते हैं हम। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि अभी, और कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया, डिमांड बहुत कम हो गया पूरे दुनिया में। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब खाली ये नहीं होता है कि आपका पेट्रोल होता है या कोई डीजल होता है या दूसरा कुछ होता है। तो पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपके अलग अलग सेक्टर में, जैसे डीजल हो गया आपका, इंडस्ट्रीज में डीजल बहुत लगते हैं, आपके पेट्रोल लगते हैं ऑटोमोबाइल्स में। तो कोरोना के कारण बहुत सारे मतलब डिमांड में कमी आ गई है, जैसे हर जगह आपका बंद हो गया, हर इंडस्ट्री बंद हो रहा है, अभी हर ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हो रहा है। आप सड़क में देखेंगे तो गाड़ियां नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि कोरोना के कारण हर कोई पूरा ब्रेकडाउन लगा के रखे है, कर्फ्यू लगा के रखे है। तो वो सब रीजन के कारण क्या हो रहा है कि डिमांड में बहुत ही कमी आ रही है, और डिमांड में कमी आने के कारण क्या हो रहा है कि जो सप्लायर है वो बेच नहीं पा रहे, और सीधी सी बात है कि सप्लायर बेच नहीं पाएंगे तो उनको या तो फेंकना पड़ेगा अपना सामान, या तो
जितना हो सके सस्ते में रद्दी के भाव बेचना पड़ेगा। तो वही रीजन है कि अभी $0 $1 के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि तेल इतने में मिल सकता है आपको। तो जबकि ये डॉलर में और बैरल में बताया जा रहा है कि 1 बैरल आपका $1 में मिलेंगे आपको, 1 बैरल $2 में मिल सकता है। तो बैरल का मतलब होता है कि एक बैरल हम पकड़ सकते हैं 157.8 लीटर के करीब, 157 158, हाँ उतना ही, उसके करीब होता है एक बैरल। तो इंडिया जैसे कंट्री में आपका तेल का दाम कम नहीं होगा, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है कि इंडिया तेल को इंपोर्ट करके यहाँ पे तेल को ज़्यादा दाम में बेचते हैं लोगों को, और उससे जो पैसा मिलता है आपको, वो जो हमारा डेब्ट है, इंडिया के ऊपर जो डेब्ट है, इंडिया ने मतलब जो कर्जा लेके रखा है वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं से, तो उस डेब्ट को ख़त्म करने में वो पैसा यूज़ किया जाता है। तो अगर लोग इंडिया में सोच रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में तेल का प्राइसेस इतना कम है, तो हमारे कंट्री में तेल का प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका वही रीज़न है कि हमारा जो सरकार है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार आ गए तो तेल का प्राइसेस कम हो जाएगा, बीजेपी आ गया तो तेल का प्राइसेस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा इसके लिए है कि ये जो पैसा बचाया जा रहा है, या उस पैसे को डेब्ट क्लियर करने में लगाया जा रहा है। अपना जो डेब्ट है इंडिया का, वो करीब $500 बिलियन, $500 बिलियन के करीब है, और हमारा जो डेब्ट का जो इंटरेस्ट रेट है दिन पर दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब वो अभी हाल ही में डेब्ट कम हुआ अपना कुछ $7 बिलियन या $5 बिलियन के करीब, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो उस डेब्ट को ख़त्म करने के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है, वो कम मतलब सस्ते वाले तेल के कारण जो पैसा हमारी सरकार को, मतलब गवर्नमेंट को मुनाफा हो रहा है कम तेल के कारण, वो पैसे से डेब्ट में लगाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी कोई वीडियो देखनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखिए, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने का मन कर रहा है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नया टॉपिक आ रहा है या कौन सा नया वीडियो लॉन्च होने वाली है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ कुछ नया टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।